आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों की कुछ महीने नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार की पुलिस व्यवस्था चौपट हो गई है। मुख्यमंत्री जी की तमाम मंशा के बावजूद पुलिस प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। और हम तो देखा है कि जिस मामले में डीजीपी खुद भी बताते हैं कि हमने रुचि लिया है, लेकिन वैसे घटनाओं पर भी कोई सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं होता है। उसका कारण है कि बिहार का एक एक थानेदार भ्रष्ट हो गया है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता है। जनहित में बिना पैसे लिए हुए एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। और अपराधी अगर खुलेआम घूम रहे हैं, छूट मिली हुई है, तो अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो, यह संभव नहीं है। ये बहुत ही गहन शोध का विषय है कि आखिर जब सरकार वेतन देती है, बिहार के पुलिस अधिकारियों को सुविधा देती है, तो अलग से इनको बिहार सरकार के लिए, जनता के काम के लिए इन्हें अलग से रिश्वत क्यों दिया जाए। और ये जितना इनको वेतन है उससे 10-20 गुना ज़्यादा माहवारी ये लोग रिश्वत में कमाई करते हैं। इन लोगों के संपत्ति की जांच अगर की जाए तो एक एक थानेदार करोड़पति है। आखिर ये कैसे करोड़पति हो गए? ये जब इनको करोड़पति बनने की प्रतियोगिता चल रही है, राजधानी में बड़ा बड़ा भवन थानेदार बना रहे हैं, उसकी प्रतियोगिता चल रही आपस में, तो ये रिश्वतखोरी के बल पर ही ऐसा कर सकेंगे। और रिश्वत के मामले में इतने ये आगे बढ़ चुके हैं कि ये किस बात के लिए पुलिस पदाधिकारी बने हैं, इसका इनको होश नहीं रह गया है। इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में अपराधीकरण को ख़त्म करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से थानेदार से लेके पुलिस के बड़े पदाधिकारियों के बारे में जांच कमेटी बैठावें, तो पता चलेगा कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह बेलगाम हो गई है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह फंसी हुई है। एक चीज़ और सर, ये तो उन लोगों का आंतरिक मामला है, लेकिन जायसवाल साहब जो पब्लिक डोमेन में आप हैं, लड़ रहे हैं, आप प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं। सुशासन किससे होता है? प्रशासन से होता है। और आप प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं। ये इसमें हम डिफर करते हैं। जायसवाल साहब भी सत्ता में साथ हैं, तो अगर सत्ता में गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेवारी से वो नहीं बच सकते हैं। सिर्फ अपने को बेदाग बनाने के लिए सरकार पर आरोप लगा के वो बचना चाहते हैं कि जदयू के लोग गलत हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बड़े ईमानदार है, बड़े चरित्रवान लोग हैं। अरे भाई, पुलिस अगर गड़बड़ कर रही है तो आप सरकार में चुपचाप बैठ के तमाशा क्यों देख रहे हैं? सिर्फ बयान कर दे देना सरकार के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में सिर्फ खिलाफ में बयान दे देना, ये आपकी जवाबदेही नहीं है। जब आप सरकार में है तो जिस तरह से नीतीश कुमार की जवाबदेही बनती है, आपके दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसमें क्या तमाशा देख रहे हैं? वो तमाशा देखने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसलिए संजय पासवान में अगर नैतिकता है तो दोनों मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वापस लें, सरकार से अपना समर्थन वापस लें, उसके बाद कुछ बोलें। जब तक वो सरकार में है तो सरकार के खिलाफ बोलने का उनका तो हक नहीं बनता है। हम विपक्ष के लोग हैं, हम लोग बोलेंगे, हम लोग सरकार से पूछेंगे। वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं और बात भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऐसा हो सकता है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो कि रीजनल पार्टी का सुपड़ा साफ करें अगले चुनाव में? देखिए, ये तो सही बात है कि जहां जहां रीजनल पार्टी नंबर 1 पर रही है तो नेशनल पार्टी को घाटा होता है। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति हमको समझ में नहीं आती है। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बिहार में हम इतना पैसा देंगे, इतनी राशि देंगे कि विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के भी बिहार के नेता जितने भी हैं विशेष दर्जा के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने पर जो राशि मिलेगी उससे ज़्यादा हम राशि देंगे। तो ये जब प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक सिर्फ झूठ बोलना है,
जनता को गुमराह करना है, और गुमराह तो उन लोगों ने पूरे देश को कर दिया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये खेल आपस में, कोई जाति की राजनीति कर रहे हैं एनडीए के लोग, कोई धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जब तक बंद नहीं होगा। और हम लोग जनता क्या हैं, हम लोग विकास का हिसाब नहीं मांग रहे हैं, हम लोग रोजगार का हिसाब नहीं मांग रहे हैं। किसान लोग थोड़े बहुत जो हैं वो हिसाब मांगते हैं, तो उनको जो है सो राष्ट्रद्रोह तक की संज्ञा दे दी जाती है। यही तो सरकार है, यही तो एनडीए का महागठबंधन है। इसलिए हम समझते हैं कि ये लोग अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा करके अपने को पाक बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। 26 जनवरी को हम खास करके उन 5 राज्यों के लोगों से कहना चाहेंगे कि भारत में जो अभी कठिन समय है, कोरोना काल है, ओमिक्रॉन का बोलबाला हो गया है, उस पर कैसे नियंत्रण करें, इसके लिए हम सरकार से कोई मांग करने नहीं गए हैं, क्योंकि सरकार से अब कोई अपेक्षा नहीं हो सकती है। ईश्वर से प्रार्थना हम सभी देशवासी मिलकर करें, बिहारवासी के लोग मिलकर करें कि हम लोग जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी हमारे देशवासी और बिहारवासी हैं, वो लोग इस कष्ट से उबर जाएं और भगवान हमारे राज्य में सुख शांति दे और बिहार का, देश का जो गौरव था उसकी पुनः वापसी हो, और हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के इस देश के निर्माण में जुटें और जो हमारा स्वर्णिम गौरवपूर्ण इतिहास था उसको फिर से लौटा करके महात्मा गांधी का जो सपना था गांव को मजबूत करने का, उस मजबूती में लग जाएं।